तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान ने उस पपेट का एक ही झटके में काम तमाम कर दिया था, जिसके बाद वो लोग 6 मेरिडियन से आगे जा रहे होते हैं ताकि वो लोग पता लगा सके कि आखिर इस पपेट को कंट्रोल करने वाला कौन था और ये किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। मगर वहाँ मौजूद वो ट्राइब के लोग चाहते थे कि शुयान उनके साथ रहे, मगर शुयान उनके साथ रहने से साफ साफ इनकार कर देता है और वो आगे चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयान अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को लेकर आगे की तरफ जा रहा होता है। वो लोग असल में उस शख्स का पता लगाने के लिए जा रहे थे जो कि इस पपेट को कंट्रोल कर रहा था। और वहीं पे हमें नीचे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि शुयान को देखते हैं तो अचानक से उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उनसे स्पिरिचुअल स्टोन्स छीन सकें। वो सब के सब एक साथ जैसे उस पे हमला करने के लिए आते हैं तो कॉमेट फौरन से आगे आ जाता है और एक वज्रपाल अटैक से उन लोगों को एक साथ ही बहुत ही जोर से जमीन पे दे मारता है और कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग हमें लूटना चाहते हैं। वैसे भी यहाँ पे हर दूसरा बंदा स्पिरिचुअल स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं इन लोगों को ये स्टोन्स किस लिए चाहिए। और दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर दोबारा से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल स्टोन्स हमारे हवाले कर दो। उन लोगों की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये देखकर सानियन कहती है कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, इनकी हरकतों से पता चल रहा है कि ये लोग बिल्कुल एबनॉर्मल कल्टीवेटर हैं। इतने में अचानक चूचू अपने हाथ से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स को बाहर निकालती है। वो स्टोन बाहर आते ही अचानक से वो कल्टीवेटर उस पर स्टोन छीनने के लिए झपट पड़ते हैं, मगर इससे पहले कि वो स्टोन छीन पाते हैं अचानक से वो सारे के सारे एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। उन्हें खत्म करने वाली चूचू नहीं बल्कि सानियान थी। वो लोग काफी परेशान थे कि आखिर ये लोग स्पिरिचुअल स्टोन्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आखिर इन स्टोन्स से इनका क्या होगा। और सानियान कहती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ये लोग कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान कभी भी अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से कोई भी चीज छीनने की कोशिश नहीं करता। और ऊपर से ये लोग 4th और 5th ग्रेड के इमोर्टल्स हैं, मगर इनकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम मौजूद है। ये लोग भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने पिछले ट्राइब के लोगों के साथ देखा था। उन लोगों की बॉडी के अंदर भी बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं थी और इन लोगों की बॉडी के अंदर भी बहुत ही कम क्वांटिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी है। और दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर अचानक से किसी दरवाजे का नाम लेते हैं। ये सुनकर याया काफी हैरान होता है और कहता है ये लोग किस दरवाजे की बात कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो लोग अचानक से अपनी गर्दन घुमाते हैं जिस पर याया थोड़ा सा डर जाता है और वो लोग अपनी गर्दन के जरिए उस मोनमेंट गेट की तरफ इशारा करते हैं। तो शुयान उस गेट की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कोई गेट नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर्स अचानक से हंसते हंसते वहीं पे ही गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और याया कहता है कि ये लोग किस होली गेट की बात कर रहे हैं, ये कैसा होली गेट है जिसके बारे में आज तक मैंने सुना ही नहीं है। लगता है कि शायद आसपास कोई बहुत बड़ा गेट मौजूद होगा और ये लोग वहाँ पे जाना चाहते होंगे। जिस पर शुयान कहता है ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है, चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ पर है क्या। ये कहने के बाद वो लोग जब आगे जाते हैं तो आगे उनके सामने एक बहुत बड़ा स्टोन होता है जिसके साथ एक स्टोन गेट भी बना हुआ होता है। तो याया उस स्टोन गेट के पास चला जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये है वो स्टोन गेट जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। याया उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर वो गेट हल्का सा भी नहीं खुलता। इतने में उस गेट को खोलने के लिए वहाँ पर चूचू आती है और अपना दिमाग लड़ाते हुए उसे खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खोल पाती। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करती है तो हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से वो दरवाजा थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ था, मगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से वो उस गेट को पूरी तरह से ओपन नहीं कर सकती थी। ये देखकर चूचू कहती है कि अच्छा तो इसे खोलने का बस एक ही तरीका है, इसे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से ही खोला जा सकता है, मगर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, इसे खोलने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगेगी। उसे अब समझ में आ रहा था कि वो लोग स्पिरिचुअल स्टोन्स क्यों मांग रहे थे, क्योंकि वो लोग इस गेट को स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए खोलना चाहते थे। पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही स्पिरिचुअल स्टोन्स मौजूद हैं, तो हम लोग इसे बहुत ही आसानी से खोल लेंगे। मगर शुयान उससे कहता है कि तुम रुक जाओ। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही अपनी फिंगर टच करता है तो उस दरवाजे की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। वो गेट शुयान की एनर्जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी लिमिट से बहुत ही ज्यादा थी। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस गेट से अंदर जाते हैं तो सानियान कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उन लोगों ने बताया था। वो लोग यहाँ पे आना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों को हमारे स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए थे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे
हमसे पहले कुछ बहुत सारे लोग आए होंगे, उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि ज्यादा ताकतवर भी हों। याया वहाँ पे आसपास सिचुएशन को चेक करता है और वो लोग थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर हर तरफ बहुत सारी रूट्स लटक रही है और उन्हें एक बंदा भी दिखाई देता है जो कि वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और इतने में चूचू जैसे उस बंदे से कहती है कि एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। ये कहकर वो उसे जैसे ही हिलाती है तो वो बंदा पहले से ही मरा हुआ होता है, जिसे देखकर चूचू खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर वो अपने सामने देखती है तो उसे नजर आता है कि उसकी तरह के बहुत सारे लोग पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि वो सारे के सारे मर चुके हैं। ऊपर मौजूद जितने भी रूट्स होती हैं वो सारी की सारी उन लोगों की बॉडी के साथ कनेक्टेड होती हैं। और सानियान उन लोगों की बॉडी को स्कैन करने के बाद कहती है कि मुझे इन लोगों की बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी नजर नहीं आ रही। ये फिजिकली बिल्कुल ठीक है, किसी भी चोट का कोई निशान नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीके से बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग कल्टीवेशन करते वक्त काफी खुश थे। और फिर कॉमेट कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इन्हें अपने जाल में फंसाया है। और दूसरी तरफ शुयान वो आसपास देखता है तो उसे ऊपर कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो लोग किसी भी चीज को क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए शुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन चीजों को देखता है। उसकी एनर्जी जिस भी चीज को टच करती है वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसके सामने आ जाती है। वो सब लोग क्लियरली देख पा रहे थे कि वहाँ पर उनके सामने एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्री है और उस ट्री की रूट्स हर जगह फैली हुई हैं। शुयान की एनर्जी जैसे ही उन रूट से होते हुए उन कल्टीवेटर्स की बॉडी के अंदर जाती है तो सब लोगों को समझ में आने लगता है कि असल में इन लोगों की बॉडी से एनर्जी को खींच कर निकाला गया है और ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ इस दरख्त ने किया है। मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्री तो जिंदा लग भी नहीं रहा और ऊपर से इन लोगों को ये स्पिरिचुअल ट्री यहाँ पर खुद से कैसे बिठा सकता है। ये कहने के बाद शुयान एक और चुटकी बजाता है जिससे वहाँ पे मौजूद जितनी भी रूट्स होती हैं वो सारी की सारी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो सारे के सारे कल्टीवेटर उससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो वो वहीं पे ही गिर पड़ते हैं। और हम लोग उस ट्री को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ वो ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ट्री के अंदर मौजूद एक छोटा सा ब्लैक स्टोन पिलर होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी देखा था। उस स्टोन पिलर को देखकर सानियान कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कॉमेट बगैर कुछ सोचे समझे सीधा जाकर उस स्टोन पर एक जोरदार पाल्म अटैक कर देता है जिससे वो उस स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके अंदर से सेम वैसी ही स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकल आती है। और वो लोग उस स्पिरिचुअल पपेट को देखकर कहते हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी पपेट के जैसा है जैसा कि हमने पहले डिस्ट्रॉय किया था। मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हो सकता है कि ये दोनों पपेट्स आपस में ट्विन हों और अलग अलग जगह जाकर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हों। मगर फिर हमें पानी के अंदर मौजूद एक और पपेट को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टोन पिलर को डिस्ट्रॉय करते हुए फौरन से आगे बढ़ता है। और हम लोग इसी तरह का एक और पपेट देखते हैं जो कि एक सेकंड में मौजूद होता है। वो अपने पिलर को साथ लेकर फौरन से वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है और वो लोग देखते हैं कि उस जैसे और भी बहुत सारे पपेट्स हैं जो कि तेजी से उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं। और जब हम लोग दोबारा से उसी सीक्रेट रियलम वाले पपेट को देखते हैं तो वो अपनी आंखें खोलता है। उसे अपने सामने कुछ कल्टीवेटर्स नजर आ रहे थे मगर उसके अलावा उसके सामने वो स्पिरिचुअल गेट भी ओपन था। वो गेट को देखते ही फौरन से तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर सानियान कहती है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, इसे भागने नहीं देना। ये कहते ही वो उस पर अपने फ्लावर के साथ अटैक करती है मगर उसका कोई भी फ्लावर उसे छू नहीं पाता। ये देखते ही कॉमेट फौरन से उसके पास आकर उस पर जोरदार अटैक करके उसे जमीन में गाड़ देता है। और उससे पहले कि वो फौरन से वहां से निकल पाता तो वो लोग उसे वहीं पर ही सील कर देते हैं। और यह कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर दो होली किंग्स हैं, पहले वाले को तो हमने मार दिया, अब दूसरे की बारी है। मगर शुयान कहता है कि नहीं, ये कोई होली किंग नहीं बल्कि ये सिर्फ पपेट है। तो याया कहता है कि क्या जिस होली किंग को हमने पहले मारा था वो भी एक पपेट था? आखिर इस होली किंग के कितने क्लोन्स हैं? क्योंकि हम लोग तो पहले ही एक को मार चुके हैं और ये दूसरा हमारे सामने है। अगर इसके अलावा भी कोई और है तो हम नहीं जानते कि वो कितने होंगे। और वो होली किंग वो खुद कहाँ है? उसने हर जगह अपने पपेट्स को क्यों फैलाया हुआ है? तो सानियान कहती है कि ये जो कोई भी बंदा है ये लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है मगर उनकी कॉन्शियसनेस को वो जरा भी हर्ट नहीं कर रहा और ना ही उसने अपना कोई ट्रेस छोड़ा है जिससे हम लोग उसका पीछा कर सकें। ये सिचुएशन सच में बहुत ही खराब होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि शायद ये पपेट 6 मेरिडियन में मौजूद हर एक बंदे को इफेक्ट कर रहे होंगे।
तो याया कहता है कि आखिर ये होली किंग चाहता क्या है, ये इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का क्या करेगा। तो शुयान कहता है कि इस स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई भी कॉन्शियसनेस मौजूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर कंटेनर है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट पावर को यूज करके अपने रियल ओनर को एनर्जी पहुंचा रहा है। ये कहने के बाद वो स्टीम बन को कहता है कि इसको ट्रेस करो। तो स्टीम बन उसके कॉज एंड इफेक्ट को ट्रेस करते हुए उसके रियल ओनर का पता लगाने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सिर के साथ एक छोटी सी लाइन जुड़ी हुई होती है। ये देखकर याया कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि ये सारे के सारे क्लॉन आपस में जुड़े हुए हैं। अब तो हम लोग इसे कहीं भी जाने नहीं देंगे, इसका पता लगाना तो अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। और दूसरी तरफ हमें उसी होली किंग को दिखाया जाता है, वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था और वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो लोग मेरे और भी ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं और वैसे भी मैंने खुद को अब और भी ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। मेरे पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी आनी चाहिए थी वो आ चुकी है। ये कहने के बाद वो वहाँ मौजूद लड़कों से कहता है कि तुम लोग चाय पियो। ये कहने की देर थी कि अचानक से वो स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर आकर गिरती है। ये देखकर वो होली किंग बिल्कुल हैरान रह जाता है और वहाँ मौजूद लड़के जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका भी सफाया कर दिया जाता है। और वो होली किंग कहता है कि कौन हो तुम लोग और तुम लोगों ने मेरे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय क्यों किया है। और दूसरी तरफ हम लोग शुयान को देखते हैं जो कि बड़े ही मजे के साथ एक जगह बैठकर चाय पीते हुए कहता है कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं, तुम लॉर्ड ऑफ गिल्ड सिटी हो या फिर तुम कोई होली किंग हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।